आज की वीडियो में हम 3 अलग हेयर ट्रांसप्लांट जर्नीज को देखेंगे और समझेंगे कि रिकवरी के अलग अलग स्टेजेस पर प्रोग्रेस किस तरह नजर आती है। सबसे पहले देखते हैं हमारे पहले पेशेंट की जर्नी और उनकी प्रोग्रेस पर एक नजर डालते हैं। इनकी हेयरलाइन पूरी तरह से रिसीड हो चुकी थी, साथ ही फ्रंटल, मिड स्कैल्प और क्राउन रीजन कंप्लीटली बॉल्ड थे, जिससे ओवरऑल बॉल्डनेस एक एडवांस्ड स्टेज तक पहुंच चुकी थी। और इस कंडीशन में ये नॉरवुड ग्रेड 6 के चैलेंजेस को फेस कर रहे थे। लेकिन इन सब को एनालाइज करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट का डोनर एरिया एनालिसिस किया, जिसने इनकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी में एक सक्सेसफुल रोल प्ले किया, बल्कि उनके रिजल्ट्स को नेचुरल लुकिंग और लॉन्ग लास्टिंग भी बनाया। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सिर्फ बॉल्ड एरिया देखना काफी नहीं होता, बल्कि डोनर एरिया के फॉलिकल्स पर ही पूरा रिजल्ट डिपेंड होता है। इसके बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के स्कैल्प की डिटेल्ड ट्राइकोस्कोपी की, जिसमें स्कैल्प को अच्छे से एनालाइज करने के बाद हेयर स्किन कॉन्ट्रास्ट, डोनर एरिया कंडीशन और फॉलिकुलर हेल्थ का थरो इवैल्यूएशन किया गया। उसके बाद एक कस्टम शेप्ड हेयरलाइन डिजाइन की गई, जिसे लेजर हेयरलाइन डिजाइनर टूल की हेल्प से प्रिसाइसली मैप किया गया। ग्लबेला पॉइंट से डिस्टेंस एक्यूरेटली मेजर करके फेस प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग एक परफेक्ट हेयरलाइन डिजाइन की गई। हेयरलाइन के साथ पेशेंट का अफेक्टेड फ्रंटल एरिया भी केयरफुली आउटलाइन किया गया। अगर आप भी बॉल्डनेस से परेशान हैं और एक प्रैक्टिकल, पर्सनलाइज्ड और परमानेंट सॉल्यूशन की तलाश में हैं, तो देर मत कीजिए। आज ही QHT क्लिनिक में अपने कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। सर्जरी के दौरान सबसे पहले हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया गया। साथ ही फ्रंटल एंड मिड स्कैल्प एरियाज में डेंसिटी बढ़ाने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेटेजिकली इम्प्लांट किए गए, जिससे वॉल्यूम और कवरेज दोनों में रिमार्केबल इंप्रूवमेंट अचीव हो पाए। साथ ही क्राउन के लार्ज एरिया को कवर करते हुए स्वर्ल शेप देने के लिए सिंगल, डबल एंड ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स को वेरिंग एंगल में इम्प्लांट किया गया, जिससे ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करने में हेल्प मिलेगी। इस पूरे केस में टोटल 5000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर एंड बियर्ड जोन से केयरफुली एक्सट्रैक्ट किया गया। ट्रांसप्लांट के 30 दिन यानी 1 महीने बाद जब पेशेंट अपने पहले फॉलोअप PRP सेशन के लिए क्लिनिक आए, तो हमारे एक्सपर्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि उनकी स्कैल्प से लगभग 90% ट्रांसप्लांटेड हेयर्स शेड हो चुके थे। यही वो नेचुरल प्रोसेस है जिसमें ट्रांसप्लांटेड हेयर्स टेम्पररी झड़ते हैं, ताकि उनकी रूट्स अच्छे से स्कैल्प में सेटल हो जाए। यही मजबूत फाउंडेशन आने वाले महीनों में नई ग्रोथ को सपोर्ट करती है। इस स्टेज पर पेशेंट को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि यही फेज आगे चलकर एक फुलर, डेंसर और नेचुरल लुक की शुरुआत करता है। और इसी प्रोसेस की हेल्प से हम आने वाले टाइम में वो ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं जिसके लिए ये जर्नी स्टार्ट हुई। ट्रांसप्लांट के 5 महीने बाद पेशेंट की स्कैल्प पर ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स धीरे धीरे मैच्योर हो रहे थे। हेयरलाइन परफेक्टली डिफाइंड शेप ले चुकी थी। फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरियाज में नोटिसेबल ग्रोथ साफ दिखाई दे रही थी। साथ ही क्राउन में स्वर्ल भी अपने नेचुरल रूप में वापस आ चुका था। ट्रांसप्लांटेड और नेटिव हेयर्स इतना अच्छी तरह ब्लेंड हो गए थे कि ओवरऑल लुक पूरी तरह से नेचुरल लग रहा था। लेकिन अभी भी स्कैल्प पर काफी थिनिंग विजिबल थी, जो आने वाले अपकमिंग मंथ में हील हो जाएगी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि डोनर एरिया पूरी तरह से हील हो चुका था और वहां किसी भी तरह का स्कारिंग साइन नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, रिजल्ट्स लगातार और इंप्रेसिव होते जा रहे हैं।
अगर हम पेशेंट के 180 दिन यानी 6 महीने के रिजल्ट्स को उनकी बिफोर कंडीशन से कंपेयर करें तो कहना पड़ेगा द रिजल्ट्स आर ट्रूली आउटस्टैंडिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। जहां पहले स्कैल्प पूरी तरह से खाली थी, एक भी बाल नजर नहीं आ रहा था, आज वहां परफेक्टली फ्रेम्ड हेयर लाइन उनके नेचुरल फेशियल फीचर्स को एनहांस कर रही है। फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरिया जहां 5वें महीने तक थोड़ी थिनिंग दिख रही थी, अब वहां पूरी तरह से डेंस और नेचुरल ग्रोथ स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ये रिजल्ट सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मिंग चेंज नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी एक होप है जो सोचते हैं कि इस टाइप की कंडीशन में हेयर ट्रांसप्लांट काम नहीं करता। साइंटिफिकली हेयर ट्रांसप्लांट के फाइनल रिजल्ट्स 10 से 12 महीने में अचीव होते हैं। कंसिस्टेंट फॉलोअप और प्रॉपर केयर से रिजल्ट हर बार निखर के आते हैं। और ये केस सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बल्कि एक मिथ बस्टर भी है कि नॉर्वुड ग्रेड 6 जैसी एडवांस स्टेज बॉल्डनेस पर भी अगर डोनर एरिया स्ट्रांग हो, सही क्लिनिक का चुनाव हो और एक्सपीरियंस्ड फुल टाइम सर्जन्स के थ्रू QHT टेक्निक यूज की जाए तो रिमार्केबल और लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स अचीव किए जा सकते हैं, जैसे कि हमने इस पेशेंट की स्कैल्प पर अचीव किए। हमारे पास अभी सिर्फ 6 महीने के ही रिजल्ट्स हैं। आगे भी हम आपके साथ पेशेंट के रिजल्ट्स शेयर करते रहेंगे। जहां सबने कहा मुश्किल है, हमने वहां ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल कर दिखाया। हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ कॉस्मेटिक चेंज नहीं है, ये एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी है। नॉर्वुड ग्रेड 6 जैसी एडवांस्ड बॉल्डनेस को पीछे छोड़ते हुए हमारे पेशेंट ने न सिर्फ बाल रिगेन किए बल्कि अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस भी गेन किया। और यही QHT क्लिनिक की फिलॉसफी है, साइंटिफिकली प्लान्ड, रिस्पॉन्सिबली एग्जीक्यूटेड और रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट्स जो न सिर्फ लुक को चेंज करते हैं बल्कि लाइफ को भी जेन्युइनली बदल देते हैं। तो अगर आप भी अपना खोया कॉन्फिडेंस और लुक वापस पाना चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट से कांटेक्ट कीजिए। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे पेशेंट की तरफ और देखते हैं उनकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी किस तरह डेवलप हुई। जब मैं 20 साल 21 साल का था उस टाइम से हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था और बहुत ज़्यादा लेवल पे धीरे धीरे स्टार्ट हो गया था। मैं जब बात की तो डॉक्टर ने मुझे सारा प्रोसीजर और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई। जो मैं 8 महीने पहले जब मैंने सर्जरी कराया था उसके पहले और ड्यूरिंग द सर्जरी की फोटोज जो है आप देख सकते हैं। और ये मेरा लगभग अभी 8 महीने का रिजल्ट है। सभी को नमस्कार, मेरा नाम आकाश सुनारतिया है। मेरी उम्र लगभग 26 साल है और मेरे ट्रांसप्लांट को आज लगभग 8 महीने हो गए हैं और मैं अपनी तीसरी PRP के लिए QHT क्लिनिक हरिद्वार आया हूँ। जैसा कि लगभग 8 महीने हो गए हैं तो मैं अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जब मैं 20 साल 21 साल का था उस टाइम से हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था और बहुत ज़्यादा लेवल पे धीरे धीरे स्टार्ट हो गया था। तो जो हेयर फॉल था वो बढ़ता गया और मैं कई सारे प्रोडक्ट ट्राई किए। कई लोगों ने कुछ सजेस्ट किया कि ये लगा लो, वो यूज़ कर लो। मैंने ट्राई किया और लेकिन उसके बाद भी हेयर फॉल मेरा रुका नहीं। फिर मैंने सोचा कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाता हूँ। अब हेयर ट्रांसप्लांट में ये प्रॉब्लम थी कि आपको अच्छा क्लिनिक मिलना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो अच्छा क्लिनिक होना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपका एक डिसीजन और कितना लंबे टाइम तक आपका रिजल्ट दिखेगा, कितना अच्छा रिजल्ट दिखेगा, वो सारा निर्भर करता है आपके क्लिनिक के ऊपर। तो मैंने कई सारी क्लिनिक से कांटेक्ट किया और कंसल्ट भी किया और बातचीत भी की डॉक्टर से, लेकिन उतना अच्छे से पॉजिटिविटी अंदर से नहीं आ रही थी, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। उसके बाद फिर मैंने QHT में बात की और फिर मैंने विजिट किया यहाँ पे। मैं जब बात की तो डॉक्टर ने मुझे सारा प्रोसीजर और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई और उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, पास रिव्यूज़ भी उन्होंने मुझे बताए और
कितने रिजल्ट रहे हैं, उन्होंने कितने अच्छे अच्छे सर्जरीज किए हैं, कितना ज्यादा अच्छा रिजल्ट रहा है, वो सारी चीजें मेरे साथ शेयर की। तो फिर मुझे लगा कि ये क्लिनिक सही है, मैं यहाँ पे ट्रांसप्लांट करवा सकता हूँ। फिर मैंने डॉक्टर के साथ बातचीत करके और अपना बुकिंग की और अपना ट्रांसप्लांट किया। मेजरली ट्रांसप्लांट के बाद जो ये रहता है कि ट्रांसप्लांट करेंगे तो कितना पेन होगा, क्या प्रॉब्लम होगी, ज्यादा प्रॉब्लम तो फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो मेरा ट्रांसप्लांट जो था वो एकदम नॉर्मल ट्रांसप्लांट की तरह था। मैंने जब अपना ट्रांसप्लांट कराने के लिए यहाँ आया तो कॉन्फिडेंट था मैं कि मेन चीज वो कॉन्फिडेंस ही आपकी होती है कि आप कितना कॉन्फिडेंस है। तो मैं कॉन्फिडेंट था और डॉक्टर के साथ बातचीत की। ओटी में जब गया तो उन्होंने अच्छे से सारी चीजें समझाई कि हम क्या क्या करेंगे और कितना टाइम लगेगा, और ग्राफ्ट निकाले और ग्राफ्ट लगाए। उस दौरान ये रहता है कि आपको पेन होगा, लेकिन माइनर सा पेन हुआ मुझे, उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब आपको एनेस्थेसिया और ये सब लगाया जाता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उसके अलावा आपको पता नहीं चलता। फिर जब 2 से 3 दिन का टाइम था, जब आपको डोनर एरिया को हील होने में टाइम लगता है, तो आपको बस ध्यान रखना होता है कि आपको सीधा स्ट्रेट सोना है, या डॉक्टर ने जो बताया आपको उस तरह से सारी चीजें फॉलो करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मुझे वो प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद फिर मैं जब यहाँ से घर गया और 10 दिन बाद जब मैंने फर्स्ट हेड वॉश किया, हेड वॉश होने के बाद भी काफी सही था, और फिर मैंने मेडिसिन जो है वो लेना बंद कर दिया, क्योंकि एंटीबायोटिक वगैरह 10 दिन के लिए देते हैं। फिर वो बंद हो गया। उसके बाद फिर मेरा सेडिंग फेज स्टार्ट हो गया। मैं हेयर ट्रांसप्लांट के कम से कम 15 से 20 दिन बाद नॉर्मल अपना ऑफिस जाना और ये सब करना स्टार्ट कर दिया था। धूप में भी मैं स्टार्ट कर दिया था, लेकिन सर्जरी कैप वगैरह थोड़ा सा लगाना पड़ता है। उसके बाद जब ये सारी चीजें हो गई तो ये था कि ये बाल जा रहे हैं अभी, जो बाल लगाए गए हैं, ग्राफ्ट लगाए गए, लेकिन वो सेडिंग फेज होता है। मैंने डॉक्टर के साथ बातचीत की तो उन्होंने बताया कि सेडिंग फेज होता है, जो कि नॉर्मल होता है, और बाल जाना अच्छी बात होती है, क्योंकि जब वो जाएंगे तभी नए बाल दूसरे आएंगे। तो लगभग 1.5 से 2 महीने तक वो चला मेरा, और धीरे धीरे ग्रोथ होना स्टार्ट हुई। उसके बाद जब मैं हेयर लाइन या फिर अपने आते हुए बालों को देखता था तो एक अच्छा अलग ही कॉन्फिडेंस महसूस होता था। और फिर उसके बाद मैं पीआरपी करवाई, और जो मेडिसिन मुझे मिली थी वो रेगुलरली बेसिस पर लेना और अप्लाई करना, सब सारी चीजें रही। तो अभी की कंडीशन ये है लगभग 8 महीने बाद की, कि जो पहले कंपेयर करता हूँ मैं, पहले मुझे काफी मैं अंडर कॉन्फिडेंट रहता था बाहर जाने में, लोगों से बातचीत करने में, कैप लगा के भी जा रहा हूँ तो वो चीजें, फंक्शन अटेंड कर रहा हूँ, किसी गैदरिंग में जा रहा हूँ, मीटिंग में जा रहा हूँ, तो काफी प्रॉब्लम्स होती थी। लेकिन अभी वो सारी चीजें नहीं है। अभी मैं काफी कॉन्फिडेंट रहता हूँ, और आप जो पहले चीजें नहीं कर पाते थे वो भी आपको अभी लगता है कि हाँ, अभी उन चीजों पे इम्पेक्ट नहीं पड़ रहा है बाल नहीं होने की वजह से। तो सारी चीजें एकदम सही सही रही और सही जा रही फिलहाल। उसके बाद फिर जब मैं ट्रांसप्लांट कराया और 1 से 2 महीने बाद जब मैं घर गया तो घर वालों को बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसे भी हो सकता है और हेयर अभी आ सकते हैं, क्योंकि घर वालों का ही डर था कि आप हेयर ट्रांसप्लांट कराओगे और अगर कहीं सक्सेसफुल नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई तो दिक्कत होगी। तो जब उन्होंने मुझे देखा तो वो काफी अच्छा था, और जो कलीग्स मेरे साथ रहते हैं, काम करते हैं, उनको तो आइडिया भी नहीं था कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट करा रखा हूँ। तो कई लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी पता नहीं लगता है देख के कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है। अगर मैं उनको बताता हूँ अपनी तरफ से कि हाँ हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, तभी उन्हें पता लगता है। तो लोग जो देखते हैं वो काफी अच्छा बोलते हैं कि हाँ अच्छी जगह से आपने करवाया हुआ है। तो पहले जब मैं तैयार होता था तो मैं यही सोचने में लगा देता था टाइम कि अब ये कपड़े पहने हैं तो इसके ऊपर कौन सा कैप पहनूंगा, या फिर कैप पहनना जरूरी है कि नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि बाहर जा रहा हूँ तो कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहा हूँ। और वो प्रिपेयर होने में, तैयार होने में, वो उससे ज्यादा टाइम वो माइंडसेट को प्रिपेयर करने में लगता था कि अगर मैं बाहर जा रहा हूँ तो किस तरह का महसूस करूंगा, और लोगों से मिलना जुलना, और किसी के साथ मिलना है तो आंखें चुरा के चले जाना कि ठीक है इससे नहीं मिलता हूँ। तो वो सारी चीजें जो पहले हुआ करती थी अभी वो सारी चीजें नहीं होती है। अभी मैं अच्छे से लोगों से भी मिलता हूँ और कॉन्फिडेंटली मिलता हूँ। तो वो सारी चीजें, प्रॉब्लम जो है अभी नहीं है। पहले जब हमारे पास रहता है कि सर पे बाल नहीं है तो खुद को अजीब सा महसूस होता है। तो जब आप बातचीत करते हैं या फिर कुछ करते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज अलग ही रहता है कि अच्छे से आप चीजों को नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब आपके सिर पे बाल होते हैं तो आपको थोड़ा सा अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, पॉजिटिविटी महसूस होती है, और आप मोटिवेटेड फील करते हैं कि हाँ ठीक है, मैं लोगों से मिल सकता हूँ, इंटरेक्ट हो सकता हूँ, बड़ी बड़ी मीटिंग्स अटेंड कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। तो वो चीजें, अभी सारी चीजें जो है वो सब अच्छी है।
तो जो मैं 8 महीने पहले जब मैंने सर्जरी कराया था उसके पहले और ड्यूरिंग द सर्जरी की फोटोज जो है आप देख सकते हैं। और ये मेरा लगभग अभी 8 महीने का रिजल्ट है। जैसा कि आज मैं पीआरपी के लिए आया हूँ, पीआरपी सेशन ये भी एक हेयर ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर का यह हिस्सा है। इसमें आपका ब्लड निकाल के उसका जो प्लाज्मा होता है वो सेपरेट करके आपके हेड में डाला जाता है, जिससे ये होता है कि आपकी ग्रोथ रुकी हुई है या फिर वो एरिया वैसा है जहाँ ब्लड सर्कुलेशन वगैरह नहीं है, तो वो प्लाज्मा के बाद वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो वो भी इम्पोर्टेंट सेशंस होते हैं, आपको सेशंस लेने होते हैं। आप 4 महीने 5 महीने के गैप पे सेशंस ले सकते हैं। और सारा प्रोसीजर जो यहाँ डॉक्टर से सैंपल्स लेने से लगा के तो वो इंजेक्ट करने तक सारी चीजें एकदम स्मूथ थी। और किसी भी तरह का जो नॉर्मल पेन होता है आपको लगता है कि चींटी काट रही है नॉर्मल सी, तो वैसा पेन होता है। बाकी सारी चीजें जो पीआरपी के दौरान होती हैं वो भी एकदम स्मूथली सारे लोग अच्छे से करते हैं। और आखिर में मिलते हैं हमारे तीसरे पेशेंट से और देखते हैं उनकी रिकवरी और ओवरऑल प्रोग्रेस। आपकी आइडेंटिटी, आपकी पर्सनालिटी, आपका कॉन्फिडेंस, ये सब कुछ आपके बालों से शुरू होता है और कई बार यहीं पर खत्म भी हो जाता है। और आज के समय में बाल गिरना एक आम समस्या बन चुकी है, जहां 10 में से 7 लोग इस परेशानी को अपनी डेली लाइफ में फेस कर रहे हैं। लेकिन इस पर न तो दादी नानी के नुस्खे काम आते हैं और न ही तरह तरह के तेल और घरेलू उपाय, क्योंकि हमारे आज के पेशेंट ने भी ये सारे तरीके आजमाए और अपना बहुत सारा समय बर्बाद किया, लेकिन उन्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराने का डिसीजन लिया। तो चलिए देखते हैं उनकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी। मिलिए हमारे पेशेंट से। यह है उनकी बिफोर कंडीशन, जिसमें वह डिफ्यूज ग्रेड 4 बॉल्डनेस के चैलेंजेस का सामना कर रहे थे। बॉल्डनेस की वजह से इनकी हेयरलाइन पूरी तरह से रिसीड हो चुकी थी और एम शेप में कन्वर्ट हो गई थी। सिर्फ फ्रंटल टफ्ट में थोड़े बाल बचे थे जो काफी थिन थे, लेकिन फ्रंटल एरिया लगभग पूरी तरह डैमेज हो चुका था। ये समस्या सिर्फ फ्रंटल एरिया तक लिमिटेड नहीं थी, बल्कि उनके मिड स्कैल्प में भी विजिबल थिनिंग साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि अच्छी बात यह थी कि उनके बाकी स्कैल्प पर अभी भी हेल्थी हेयर ग्रोथ मेंटेन्ड थी, इसलिए वहां ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह रही कि उनका डोनर एरिया काफी डेंस और हेल्थी फॉलिकल्स से भरा हुआ था, जो ट्रांसप्लांटेशन के लिए परफेक्ट बेस साबित हुआ।
अगर आप भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो दिए गए नंबर पर आज ही अपनी कंसल्टेशन बुक करें। पेशेंट की बॉल्डनेस एग्जामिन करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने उनका हेड वॉश करवाया और हेयर ट्रिम किए। इसके बाद पेशेंट का डोनर एरिया, हेयर स्किन कॉन्ट्रास्ट और हेयर कैलिबर जानने के लिए ट्राइकोस्कोपी के थ्रू स्कैल्प को एक बार फिर से एनालाइज किया गया। इसके बाद पेशेंट की हेयरलाइन डिजाइन की गई। हमारे एक्सपर्ट्स ने हेयरलाइन के साथ साथ पेशेंट के अफेक्टेड एरियाज को भी आउटलाइन किया, जो उनके ओवरऑल लुक को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करेगा। हेयरलाइन डिजाइन के बाद प्रोसीजर के दौरान हमारे एक्सपर्ट्स ने मार्किंग एरियाज को फॉलो करते हुए ग्राफ्ट्स का इम्प्लांटेशन शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने हेयरलाइन जोन में एक नेचुरल लुक क्रिएट करने के लिए सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया, ताकि हेयरलाइन न तो प्लगी लगे और न ही अननेचुरल बल्कि एक यूथफुल अपीयरेंस दे। इसके बाद फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प के कुछ हिस्सों में वॉल्यूम और डेंसिटी बढ़ाने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए। इस केस में कुल 3100 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए हैं, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया है। ये फॉलिकल्स DHT हार्मोन से रेजिस्टेंट होते हैं, इसीलिए ये लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स प्रोवाइड कराते हैं। ट्रांसप्लांट के 30 दिन यानी 1 महीने बाद जब पेशेंट अपने पहले फॉलोअप PRP सेशन के लिए क्लिनिक आए, तो हमारे एक्सपर्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि उनकी स्कैल्प से लगभग 70% ट्रांसप्लांटेड हेयर्स शेड हो चुके थे। यही वो नेचुरल प्रोसेस है जिसमें ट्रांसप्लांटेड हेयर्स टेम्पररी झड़ते हैं, ताकि उनकी रूट्स अच्छे से स्कैल्प में सेटल हो जाएं। यही मजबूत फाउंडेशन आने वाले महीनों में नई ग्रोथ को सपोर्ट करती है। इस स्टेज पर पेशेंट को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि यही फेज आगे चलकर एक फुलर, डेंसर और नेचुरल लुक की शुरुआत करता है। ट्रांसप्लांट के 3 महीने बाद शेडिंग फेज ओवर हो गया था। न्यू फॉलिकल्स एंटर्ड होने स्टार्ट हो गए थे। सबसे अच्छी बात यह थी कि उनका डोनर एरिया पूरी तरह से हील हो चुका था, वो भी बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, जो एक हेल्थी रिकवरी का स्ट्रॉन्ग साइन होता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि 3 महीने बाद आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर्स में क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो हमें कमेंट कीजिए हेयर ट्रांसप्लांट, या फिर हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अपनी कंसल्टेशन बुक कीजिए। सिर्फ 5 महीने में ही पेशेंट का ओवरऑल अपीयरेंस काफी इंप्रूव हो चुका था। इस स्टेज तक ट्रांसप्लांटेड हेयर ने अच्छी खासी डेंसिटी गेन कर ली थी और वो नेटिव हेयर के साथ सीमलेसली ब्लेंड हो गए थे, जिससे लुक बिल्कुल नेचुरल लग रहा था। फ्रंटल और मिड स्कैल्प पर वॉल्यूमिनस डेंसिटी इंक्रीज हो चुकी थी क्राउन के आसपास। जहां पहले थिनिंग थी, वो एरिया भी पूरी तरह हील हो चुका था। और अब अगर हम इन 5 महीनों की प्रोग्रेस को पेशेंट की बिफोर कंडीशन के साथ कंपेयर करें, तो प्रोग्रेस आप क्लियरली देख सकते हैं। अगर आप भी बॉल्डनेस की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और अपने लुक को बॉल्ड टू बोल्ड ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो अब और इंतजार मत कीजिए, आज ही अपनी कंसल्टेशन बुक करें।
Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video. Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.